नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना राना नासिर खान। आपको अपने एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। हम बात करेंगे आज अंदरूनी हालात की, बैरूनी हालात की, और फिर मैं उसके ऊपर अपना तजिया भी पेश करूंगा। तो जनाब चलते हैं अब ऊधम मचाती हुई न्यूज़ की तरफ। सबसे बड़ी न्यूज़ यह है कि जो पाकिस्तान की लॉलेसनेस सोसाइटी है उसमें हर रोज़ नए नए इजाफे होते जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम अगर बात करें तो किसी न किसी के पेट में मरोड़ उठना ज़रूर शुरू हो जाता है। मुझे इससे यकीनी तौर के ऊपर बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ने आखिर सालों के बाद पाकिस्तान की सुन ली और पाकिस्तान की PIA एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस में अपना नाम रखने में कामयाब हो गई और उसको यूरोपियन यूनियन में जो फ़्लाइंग की जो यूरोपियन यूनियन का जोन है उसमें फ़्लाइंग की इजाज़त मिल गई। और उसके बाद फिर आपने देखा वही दमा चौकड़ी, वही गन जो हम लोगों का खासा है वो हमने मचा दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि PIA को इतने सालों के नुकसान के बाद जो अभी ये यूरोपियन यूनियन के जोन में दाखिल हुई है तो इसमें इसको पाकिस्तान के लिए मुनाफा बख्श बनाना चाहिए, बल्कि सब बाबू जो थे वो अपनी फैमिलियों को लेके वो PIA के जहाज़ में बैठे और जाके जनाब पेरिस के होटलों के मज़े उड़ा रहे हैं। तो वही बात है कि हम किस किस कुत्ते को कुएं से निकालें कि हमारा पानी पाक हो जाए। तो यहाँ पे तो लाइनें लगी हुई हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे बहुत सी दिल जली खबरें आती हैं तो वहाँ पे जनाब कभी कभी दिल को सुकून देने वाली भी खबरें आती हैं। उसमें क्योंकि इस अशूबी के दौर में जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि लगता है मुज़ाकरात का जो डोल है वो किसी न किसी करवट बैठने वाला है कि खान साहब ने आखिरी हद तक गेम खेलने का जो प्लान कर लिया है। वो देखें कि अभी आज छुट्टी का दिन था, इसके बावजूद भी जनाब उमर अयूब साहब झंडा लगी गाड़ी में बैठ के वो जनाब अडयाला जेल पहुँचे और उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ तज़्को एहतशाम के साथ जनाब अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात कराई गई। और इससे पहले जो अमीन गड्ढापुर है उसकी भी वहाँ पे मुलाकात हुई। तो लेकिन इन मुलाकातों से क्या निकलेगा? खान साहब ने अपना अटल फैसला सुना दिया कि बहुत उनको डराने की कोशिश की गई कि साइकोलॉजी खेल खेला जाता है कि हर वक्त आपके जहन को ये टारगेट किया जाता है कि आप जो हर क्या कहते हैं कि बिल्कुल किनारे के ऊपर ला के आपको धक्का दिया जाता है। खान साहब को ये वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया गया कि हम जो आपको सज़ा है 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, जो इसका नाम अलकदर यूनिवर्सिटी केस है, तो उसमें आपको सज़ा तो यकीनन ये लोग देने ही वाले हैं। तो बाकी ये इस सूरत में अभी तक मुज़ाकरात को आके लेके जा रहे थे कि शायद आप किसी डील के ऊपर आमादा हो जाएं, लेकिन खान साहब ने पता नहीं कौन सी बहादुर माँ का दूध पिया है कि वो जनाब उन्होंने सबसे पहले वही शर्त रखी, शराइत नहीं रखी बल्कि शर्त रखी कि जनाब सिर्फ 2 शर्तें हैं। नंबर 1 जो असीरान है उनको रहा किया जाए, और फिर जो बीमार जैसे एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर साहब, उनको भी सेनेट में पेश किया जाए, और जो दूसरे PTI के नाकर्दा गुनाहों में जेलों के अंदर बंद लोग हैं उनको छोड़ा जाए, और फिर इस तरह किया जाए कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए कि जो क्या कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करते। लेकिन हनूस दिली दूरस्त। अब देखते हैं जब गवर्नमेंट किसी के हाथ में होती है तो वो फिर गवर्नमेंट ही होती है, उसको आप जानते ही हैं, उसमें फसाइयत भी लोग करते हैं, उसमें जुल्म की आंधी भी चलाते हैं, और हर कानून को शीरे मादर समझ के वो जनाब रगेते जाते हैं, और बल्कि दूध पीने की बजाय शीरे मादर माँ के दूध को कहते हैं, उसको पीने की बजाय जनाब वो माँ जैसी धरती को भी रगेते जाते हैं। और फिर वो ये नहीं देखते कि इस धरती की इसकी इज़्ज़त क्या है, इस धरती की रिस्पेक्ट कैसे होगी, इस धरती दुनिया क्या कहेगी। पर यही इसी का नाम जनाब हमारे लोगों ने गवर्नमेंट रखा हुआ है और यही निज़ाम चल रहा है। तो जनाब आगे चलते हैं कि उसके बाद जनाब अब क्या होगा। देखने की बात यह है कि इस वक्त इतने जुल्म व फसायत के बावजूद भी अगर ये ऊँट किसी करवट ना बैठा तो फिर मुज़ाकरात क्या और कौन सी मुज़ाकरात। लोगों में यकीनन ठट्ठा उड़ेगा और पाकिस्तान को फिर बहुत से आगे जाना पड़ेगा।
लगता है खान साहब को ये लोग 6 महीने 7 महीने और जेल में रखना चाहते हैं। तो इस वजह से इन्होंने मुज़ाकरात का निज़ाम इस तरह बनाया है कि उनका शेड्यूल जो है वो मुज़ाकरात का वो उसको लेंथी करते जा रहे हैं। तो बहरहाल खान साहब ने पहले भी बोल दिया था कि ये एक डेडलाइन दे दें इनको कि अगर उस डेडलाइन के ऊपर ये पूरा नहीं उतरते तो बस ठीक है, फिर उसके बाद हम जाने और ये जाने। तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की तारीख वो तो ये बताती है कि जनाब अब ये जो शऊर का जिन जो बोतल से बाहर निकला है ये यकीनन अब वापस जाने वाला नहीं है। तो इसके साथ कोई और ही समझौता करना पड़ेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट की अपनी चालें हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपनी बाउंड्रीज को देख रही है। तो इसी तरह जो सियासी जमातें हैं, जो नाम की सियासी जमातें हैं, वो भी अपनी बाउंड्रीज को देख रही हैं। और एक फिर हमने एक और डोल डाला हुआ है जनाब बड़े मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब भी वो जनाब जिस तरफ परड़ा बारी देखते हैं उसी तरफ हो जाते हैं, खा वो मुल्क के कानून में तरमीम करानी हो या कुछ और कराना हो। अगर आपको खिदमात चाहिए तो रेंट के ऊपर वो खिदमात भी हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान की बात क्या करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के लोग महंगाई के नीचे दबे जा रहे हैं और हमें इशारिये ये बता रहे हैं कि जनाब नहीं, हमारा मुल्क तो जनाब तरक्की की मंजिलों को छू रहा है और नित नए प्रोग्रामों का ऐलान किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुक्मरानों ने अपने कान और अपने समझने की सलाहियतों को बिल्कुल बंद कर लिया है। उनका बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो आवाम के लिए घी सस्ता करें, बिजली के बिल सस्ते करें, गैस को जो लोगों को मारे जा रही है, ऊपर से सर्दियां हैं, लोग ठठर रहे हैं। जो पहले एक हीटर चला सकता था अब उसमें भी एक हीटर चलाने की ताकत नहीं है। बल्कि दुख की बात यह है कि लोग अपने मीटर की तरफ 3 दफ़ा देखने जाते हैं कि कितने यूनिट उनके जल गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी तनख्वाह जो है वो 30,000 है या वो 30,000 कमा रहे हैं तो वो उनको अगर 45,000 का बिल आ गया तो फिर किससे मांग था कि वो अपने बिल को देंगे। यही लोहा है, यही बात है। क्या करें, किस तरफ जाएं, किससे मुंसफी चाहें। अदालतें हैं जनाब वो चुप साल के लंबी सोच गई हैं और जनाब काजी साहब ने एक बहुत बड़ा ड्रामा खेल के जो सोमोटो एक्शन लेने का अदालत का अख्तियार था उसको भी रगेद के रख दिया और अब जो हुक्मरान हैं उनके लिए रावी चैन ही चैन लेता है। मीडिया है तो उसके भी मुंह बंद कर दिए गए हैं। वो जो लोगों के मुंह में माइक ठूंस दिया करते थे, आज अल्लाह की मेहरबानी से उन लोगों के भी अपने घरों में जो महंगाई की वजह से लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि बेगम और बच्चों की फरमाइशें बंद नहीं होती। बाजार सुनसान पड़े हैं, दुकानों के ऊपर ग्राहक नहीं है, लेकिन हुक्मरान हमें यही नवीज सुना रहे हैं कि आने वाला दौर अच्छा होगा, क्योंकि जो उन्होंने गुजार लिया है उसका तो वो ऑफकोर्स वो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन एक इतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। यकीनन वो किसी वज़ीर आज़म का, बेशक वो उसको डमी वज़ीर आज़म कहें, नाम नहाद वज़ीर आज़म कहें, उसकी तरफ से बहुत बड़ा इतराफ़ है। तो वी विल सी हाउ दे सॉर्ट आउट, क्योंकि लगता यही है कि ये मेल मंडे चलने वाली नहीं है। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को जासी।